गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो एक बार फिर मैं आपके सामने लेकर आया हूँ 9th क्लास मैथ्स का पहला चैप्टर नंबर सिस्टम। जैसा कि आपको पता है कि इस साल राजस्थान बोर्ड ने सिलेबस चेंज किया है। 9th क्लास के लिए एनसीईआरटी का सिलेबस लागू किया है, जिसका पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में आज जो मैं टॉपिक आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ वो है अपरिमेय संख्याएं, इर्रेशनल नंबर। इससे पिछले वीडियो में अपन ने प्राकृत संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, परिमेय संख्याएं और थोड़ी बहुत अपरिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ा था और एक्सरसाइज 1.1 अपन ने डिस्कस करी थी। अगर आपको इससे पिछला वीडियो देखना है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां जाइए और इससे पहले वाला वीडियो देखिए और फिर इस वीडियो को आप देखिए, तब आपको पूरा नंबर सिस्टम शुरू से समझ में आएगा। तो आज हम बात करेंगे अपरिमेय संख्याएं, इर्रेशनल नंबर की। कल मैंने आपको बताया था इसमें कि जो संख्याएं परिमेय नहीं होती वो अपरिमेय होती है, यानी कि सर जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उनको हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, तो ऐसी संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते उनको अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। लेकिन सर हमें कैसे पता चलेगा कि P/Q के रूप में लिखें या नहीं लिखें? तो सीधी सीधी बात है, ऐसी संख्याएं जो आपको अजीब सी दिखती हो, यानी कि अंडर रूट में हो, लेकिन अंडर रूट में ऐसा नंबर होना चाहिए जिसका पूर्ण वर्ग नहीं हो, यानी कि उसका स्क्वायर रूट नहीं हो। जैसे √2, √3, √5, √7 आदि। ऐसे नंबर हमेशा आपके किसमें रहते हैं? अपरिमेय संख्याओं में। और नंबर आपको जो अजीब सा दिखता है वो है पाई। तो पाई भी आपका किस में आता है? अपरिमेय संख्याओं में। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात, ध्यान दीजिए, बहुत अच्छी बात यहाँ पर बता रहा हूं मैं आपको। पाई का जो मान हम लेते हैं, पाई का जो मान हम लेते हैं वो होता है 22/7। अगर किसी क्वेश्चन को अपने को सोल्व करना है, जैसे मान लो हमें वर्ग की परिधि निकालनी है जो कि 2πr होती है, तो वहां पर हम पाई का मान 22/7 लेते हैं। तो क्या 22/7 P/Q के रूप में नहीं लिखा होगा? सर 22/7 P/Q के रूप में लिखा हुआ है, तो सर फिर आप बताओ कि पाई का मान अपरिमेय कैसे हुआ? तो मैं आप कहूंगा कि 22/7 परिमेय संख्या है, लेकिन पाई जो है वो अपरिमेय संख्या है। तो अब मैं बताता हूं आपको कि पाई अपरिमेय संख्या क्यों है और 22/7 परिमेय संख्या क्यों है। 22/7 परिमेय संख्या इसलिए है क्योंकि ये P/Q के रूप में लिखी हुई है, साथ ही साथ यहाँ पर P और Q जो है वो पूर्णांक संख्या भी है, अतः 22/7 आपकी परिमेय संख्या है। लेकिन पाई जो है वो अपरिमेय संख्या क्यों है? तो बच्चों ध्यान दें, कोई भी परिमेय संख्याओं में अगर हम P में Q का भाग दें, जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर है 22/7, तो अगर मैं 22 में 7 का भाग दूं तो आपको पता है कितनी बार जाएगा? 3 बार, 21, 1 बचा, पॉइंट 10, 1 बार, 3, कितनी बार? 4 बार, 28, कितना बचा? 2। इस तरीके से मैं भाग दूं तो ये जो नंबर आएंगे, तो इसका मतलब है कि डेसिमल एक्सप्रेशन यानी कि दशमलव के बाद जो संख्याएं आती है, अगर वो संख्याएं रिपीट करें, ये तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। इससे छोटा एग्जांपल एक मैं आपके सामने लेता हूं, जैसे 1/3। तो अगर आप 1 में 3 का भाग दो, नहीं जाता, पॉइंट 10। अब कितने बार? 3 बार, कितना? 9। कितना बचेगा? 1। फिर से भाग नहीं जा रहा, 0। कितनी बार? तो आपको पता है कि ये भाग चलता जाएगा, कभी नहीं रुकेगा। 3 3 3 3। तो अगर किसी संख्याओं का डेसिमल एक्सप्रेशन यानी कि दशमलव प्रसार जो है वो या तो स्टॉप हो जाए या फिर
किसी पर्टिकुलर नंबर के बाद रिपीट करे, जहाँ यहाँ हमेशा 3 3 3 3 रिपीट हो रहा है, अगर इस तरीके से रिपीट करता है तो वो संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती है। परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं होती है जिनमें दशमलव के बाद संख्याओं का रिपीटेशन होता है। यानी कि परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं होती है जिनमें दशमलव के बाद संख्याओं का, अंकों का रिपीटेशन होता है। जैसे मैं आपके सामने लिखूं 0.01 001 0001 डेश और मैं आपसे पूछूं कि ये नंबर कैसा है, तो आपका जवाब होगा ये नंबर अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद में यहाँ पर कोई भी फिक्स नंबर, फिक्स डिजिट बार बार रिपीट नहीं हो रही है। तो डेसिमल के बाद यानी कि दशमलव के बाद अगर अंकों का रिपीटेशन नहीं हो तो ऐसी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। ये परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को आपको मैंने विस्तार से समझाया है, आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपको कुछ परिमेय संख्याओं को नंबर लाइन पर डिनोट करना सिखाऊंगा। तो ये आपके सामने नंबर लाइन है। नंबर लाइन हम जानते हैं सेंटर में 0 होता है, 1 2 3, इसी तरह -1 -2 -3। ये आपके सामने क्या है? नंबर लाइन, संख्या रेखा इसको हिंदी में बोलते हैं। संख्या रेखा पर अगर मैं आपको कहूं कि 2 कहां पर है तो आपको दिख रहा है यहां है, 3 कहां पर है वो भी आपको दिख रहा है यहां है। अगर मैं इससे ज्यादा आपसे ये भी कहूं कि 2.5 कहां पर है तो आप 2 और 3 के बीच में बता दोगे। लेकिन मैं आपको कहूं कि इस संख्या रेखा पर √2 कहां है? √2 कैसी संख्या है? √2 अपरिमेय संख्या है। अगर मैं कहूं कि √2 इस नंबर लाइन पर कहां है तो शायद आप नहीं बता पाओगे। तो ऐसी अपरिमेय संख्याओं को अपन नंबर लाइन पर कैसे शो करें, इसके लिए हम आपको बताते हैं। आपको इसके लिए इतना सा पता होना चाहिए कि किसी भी समकोण त्रिभुज में, ऐसा त्रिभुज जिसमें 90 डिग्री का कोण होता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। समकोण त्रिभुज में ये सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है, एक भुजा आधार कहलाती है और एक भुजा जो है वो लंब कहलाती है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है कि हम ये जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में कर्ण, आधार और लंब में एक रिलेशन होता है, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इंग्लिश में बेस बोलते हैं, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम इसको कहते हैं। 8th में आपने शायद पढ़ा होगा, नहीं तो कोई बात नहीं, आगे अपन इसको पढ़ेंगे। फिलहाल आपको इतना याद रखना है कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब यहां पर 2 को मैं कैसे लिखूं कि किसी 2 नंबर के स्क्वायर के रूप में आ जाए, तो बहुत इजी है। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और 1 और 1 को अगर हम जोड़ें तो कितना आ जाएगा? 2। हमें रिप्रेजेंट 2 को नहीं करना, √2 को करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें दोनों तरफ अंडर रूट लगाना। यानी कि √2 को आप कैसे लिख सकते हो? 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब मैं इन दोनों में से किसी एक को आधार मान लूंगा और किसी एक को मैं लंब मान लूंगा। ये मेरे पास यहाँ पर 0 है। ध्यान से सुने, ये काम आपको स्केल, पेंसिल और प्रकार, कंपास की मदद से करना है, तभी बनेगा। खूब प्रैक्टिस इस पर करनी पड़ेगी, तब बनेगा। ऐसा क्वेश्चन कई बार आता है, √2 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करो, √3 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करो। तो ध्यान से देखिए, √2 को अपन ने क्या लिख दिया? अंडर रूट 1 का स्क्वायर
प्लस 1 का स्क्वायर। यहाँ पर मैं आधार कितना है 1 और लंब भी कितना है 1, तो ये मेरी संख्या रेखा पर 0 है। यहाँ से जहां पर मैंने 1 लिखा है वहां तक ये आधार हो जाएगा करीब 1 सेंटीमीटर का, क्योंकि संख्या रेखा में ये जो नंबर लिखे होते हैं इनके बीच में एक सेंटीमीटर का डिफरेंस होता है। अपने ग्राफ में जैसे जो खाने होते हैं उनमें भी एक सेंटीमीटर का डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर ये आधार कितना हो गया 1। अब लंब भी कितना है 1, तो यहां से 90 डिग्री के कोण पर, यहां से 90 डिग्री के कोण पर अगर मैं 1 सेंटीमीटर का चाप काटूं और उस पर इसको मिला लें, तो यहां 1 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक की ये जो दूरी है वो 1 सेंटीमीटर है, तो ये भी 1 है, ये भी 1 है। अगर मैं इसको इसके सेंटर से मिलाता हूं तो ये एक त्रिभुज बन रहा है जिसमें ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, तो कर्ण कितना होगा, तो कर्ण का कितना होगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का अंडर रूट जो है वो अंडर रूट 2 के बराबर है, तो यहाँ पर कर्ण हो जाएगा अंडर रूट 2। आपको इस अंडर रूट 2 को संख्या रेखा पर लाना है, यहाँ पर लाना है, तो आपको यहाँ पर कंपास रखना है प्रकार, पेंसिल की नोक को यहाँ तक ओपन करना है और एक चाप लगा देना है जो इस संख्या रेखा को जहां कट करेगा वो ही रूट 2 के मान को शो करता है। रूट 2 का मान जो है अगर मैं वैसे बताऊं तो लगभग 1.414 होता है, यानी कि आप अगर इसको ग्राफ में बनाओगे तो ये 1.4 के आसपास बनेगा। इस तरीके से रूट 2 का संख्या रेखा पर ये प्रदर्शन है।